सारे पार्टियों को कांग्रेस के फलक पर आगे इकट्ठा होना होगा, वरना सभी पार्टियों को भाजपा वाले खा जाएंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, क्या देखिए, ये कार्यक्रम कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार MLC के हैं अपने सिवान के, अशोक कुमार सिंह, इन्हीं के लिए आयोजित की गई थी और ये कार्यालय अस्थायी तौर पर खोला गया भगवानपुर प्रखंड के लिए। जिस तरह से महाराजगंज में कार्यालय है, वैसा कार्यालय यहाँ भी खोला गया है। इसी के निमित्त ये आयोजन किया गया है। वार्ड मेंबरों को बुलाए हैं, मुखिया गण को बुलाए हैं, जो इस चुनाव में वोटर हैं, तमाम मतदाताओं से संपर्क किया गया। और आज ब्लॉक के भगवानपुर की तिथि भी आज निर्धारित थी। चुनाव है, अशोक बाबू आए, हमारे कांग्रेस के नेता अशोक राम जी ये भी आए हैं पटना से। सब लोग लगे हुए हैं अशोक कुमार सिंह को जिताने के लिए। ये आयोजन किया गया है और ये मैं आपको दावे के आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, मतदाताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकास के लिए अशोक सिंह से बढ़िया उम्मीदवार, सबकी परीक्षा हो चुकी है, उसमें 2 उम्मीदवार पहले भी लड़ चुके हैं। भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो MLC रह चुके हैं, सबको लोग जान चुके हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये दावा है और जो सत्य है कि अशोक सिंह का बराबरी करने वाला, विद्वता में, पढ़ने लिखने में इनका कोई सानी नहीं है। बढ़िया सेवक साबित होंगे, MLC बन करके इस क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। इसलिए मतदाताओं से अपील की जाती है कि वो लोग प्रथम वरीयता का मत, और एक बात और कहना भूल गए, 1 नंबर में यही हैं, बैलेट पेपर में नंबर 1 पर यही हैं। प्रथम वरीयता मत एक इनके नाम के सामने खींच दे मतदाता, अपना प्रथम वरीयता का मत दे दें। एक तरफ जहां सर लोग बात कर रहे हैं कि ये निर्दलीय, यानी कि एक तरफ देखा जाए तो किसी दलीय बेसिस पर नहीं होता है, दलगत से ऊपर होता है, और दूसरी तरफ पार्टी समर्थित कर रही है, तो इसको हम लोग क्या समझे कि ये आपका कैंडिडेट है, तो फिर इसका जो है कि सिंबल क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए, ये क्यों पैदा होता है आम मतगणना में? ये आप जान लीजिए, ये आज चुनाव आयोग तय करता है जी। दल समर्थन कर देगा, दल के लिए रोक, दल पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव के लिए बनी ही है। हमारे समर्थन से ये चुनाव लड़ रहे हैं। सिंबल नहीं, सिंबल चिन्ह पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन भाजपा जो समर्थित उम्मीदवार हैं, भाजपा समर्थित उम्मीदवार कहलाते हैं। RJD समर्पित उम्मीदवार जो लोग हैं, RJD के उम्मीदवार कहलाते हैं। हमारे उम्मीदवार अशोक बाबू हैं, इसलिए कांग्रेसी उम्मीदवार कहे जाते हैं। आप लोग महागठबंधन के बहुत मजबूत सिपाही कहा जाते थे, खास करके बिहार में अभी भी है, लेकिन 2 चुनाव आप लोगों ने अलग लड़ा, MLC का चुनाव भी आप लोग अलग लड़ा। देखिए, हमारे कैसे देखा जाए? ये बात मैं कह सकता हूँ स्पष्ट कि RJD बिहार में बड़ी पार्टी, बड़ा घटक था, उनके 80 MLA थे। आप लोगों के बड़े भाई भी हैं वो? हाँ, यहाँ बिहार में। जी, बिहार में। वैसे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ओर से धोखा दिया गया ऐसे समय में जब राष्ट्र की स्थिति ऐसे नहीं है।
सेकुलर ताकत, वो भी सेकुलर फोर्स है, सेकुलर ताकत है। लालू भी कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया, तो लालू को सोनिया गांधी के फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस के साथ आना चाहिए। सारे पार्टियों को कांग्रेस के फलक पर आगे इकट्ठा होना होगा, वरना सभी पार्टियों को भाजपा वाले खा जाएंगे। सहनी की पार्टी को खा गए, 3 एमएलए बेचारे जीते थे, उसी के बल पर मंत्री थे, तीनों को भोजन कर गया, लेकर रख लिया, एक ही दिन में डिक्लेयर कर लिया अपना उम्मीदवार, माने अपना एमएलए। मायावती को खा गया, जितने लोग सटे वो गए। इसीलिए सावधान करने की ज़रूरत है, और कांग्रेस सावधान करेगी घूम करके कि सारी छोटी छोटी पार्टियां एक हो करके राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से जो लोग लड़ेगा वही जिंदा रहेगा। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में जिंदा है लड़ के। एक तरफ सर कहा जाए तो एनडीए की तरफ से बड़े बड़े स्टार नेता लगे हुए हैं, 3-3 4-4 एमएलए लगे हुए हैं, मंत्री जी आके सीवान में कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी का बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, वहाँ अशोक सिंह अकेले घूमते दिखे जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कमजोर है ना बिहार में, सीवान में? नहीं, देखिए सीवान में कमिश्नरी के आप इकलौते नेता हैं, हाँ, जो किसी सीट पे जाकर फाइट करके जीत जाते हैं। तो इस माझधार में अशोक सिंह को अकेले उतार के छोड़ दिया गया है। अरे भाई, अशोक सिंह अकेले हैं? आपको लगता है अशोक सिंह के पास नौजवानों का टीम है, 100-200 लड़के घूम रहे हैं, और अशोक जी ताकतवर हैं। अशोक जी अकेले नहीं हैं। देखिए अशोक जी के लिए, ये अशोक जी जो 7 बार एमएलए रहे हैं, और ये आए हैं समस्तीपुर से, अशोक जी के लिए आए हैं, इनके लिए घूमेंगे, काम करेंगे। पार्टी के और लोग आएंगे, जैसे जैसे नजदीक होता और है। लोगों की बात कहा जाए तो केवल नामांकन के बाद आज हम लोग 1-2 दिन देखे हैं, लेकिन उधर विधायक जो लगातार रेस है आरजेडी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। अरे भैया, 4600 तो वोट ही है, वही 46 समय न लोग पाएंगे। कहाँ ज्यादा हल्ला गुल्ला करना है। 2017-18 से जो पाएगा वो जीत के चला जाए। यानी आपके लिए एमएलसी का चुनाव हल्का है, भाजपा के लिए भारी है? ना, भारी नहीं है। वो उन लोगों को डर है, भाजपा वाले डरपोक हैं, हम लोग को डरते उड़ते नहीं हैं। इसीलिए हम अपना उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। हम आपको तो सब पता है, विद्वान लोग हैं, पत्रकार हैं। मैं इस पर मंडल का अकेले एमएलए, छपरा सीवान गोपालगंज, और तीनों उम्मीदवार मेरे ही अनुशंसा पर पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अकेले एमएलए हैं, पूछ लो जिसको जिसको कहें, गोपालगंज में दे दो, सीवान दे दो, छपरा दे दो। यानी आपका साख भी दाव पे लगा हुआ है? नहीं, साख दाव पर जरूर है कि मैं उम्मीदवार को टिकट दिलाया हूँ, तो मैं जी जान तो लगाऊंगा ही। जीतेगा तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसे तो लोकतंत्र में हार जीत दोनों चलता रहता है, केवल जीत ही लोकतंत्र नहीं है, हार जीत दोनों लोकतंत्र है। सर, जब सीवान की बात की जाती है तो आप यहाँ के राजनीति से वाकिफ हैं। अभी तक एमएलसी के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा पे नहीं लड़ रहा है। कोई धर्मवाद, कोई जातवाद, कोई अलग अलग मुद्दे हैं, कोई मारपीट, क्राइम, सब अलग अलग मुद्दे हैं। तो अशोक सिंह का क्या मुद्दा होगा इसमें? अशोक सिंह का मुद्दा विकास का होगा। अशोक सिंह का मुद्दा सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता की। हम सबकी बात करते हैं, हम किसी वर्ग का, हम किसी धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करते। हम सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सबका आदर करेंगे, भंगी से लेकर के ब्राह्मण तक को गोड़ लागेंगे। कोई भी भेद नहीं है, किसी वर्ग से नफरत नहीं करते। हम तो जोड़ना जानते हैं, ये लोग तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और सब बैठ करके राजनीति जो कर रहे हैं, जिससे देश कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा, देश टूटेगा। चुनाव की कैंपेनिंग को लेकर क्या लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से सभी मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आपने पूछा था हमारे नेता से कि आपका समर्थन है लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं।
तो आपको मैं ये बता दूं कि ये चुनाव जो है वो प्रेफरेंशियल वोट होता है। इसमें वरीयता क्रम में दिया जाता है वोट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक मतदाता अनेकों वोट डाल सकता है। तो चुनाव चिन्ह इसीलिए नहीं डाला जाता है कि चुनाव चिन्ह का मतलब एक ही मोहर लगाइएगा या एक ही बटन दबाएंगे, और एक मतदाता कई वोट डालता है। 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 लिखेगा, कुछ भी कर सकता है वो। इसीलिए इसमें चुनाव चिन्ह का प्रावधान नहीं होना तो किसी एक ही की होगी सर, जीत एक ही की होगी। जी। मैंने इसलिए कहा कि चुनाव चिन्ह इसीलिए ही नहीं दिया जाता है इसमें। तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। 1, 2, 3 कंफ्यूजन कोई नहीं पैदा हो है, जाएगा। देखिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो खुद बुद्धिजीवी है, होगा। उनको जैसे पता। इनको पीछे कर दूं। एक नंबर वोट आया, जी। प्रेफरेंशियल वोट एक हो गया। जी जी कोई व्यक्ति एक दूसरे को दे दिया 2 इनको दे दिया, और 2 इनको दे दिया, और जब ये आगे हो जाएंगे तो 2 1 माना जाएगा, इनमें काउंट हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा, वो हार जाएगा, ये जीत जाएगा। तो इतना गंभीरता सर बीडीसी में या मुखिया में या बहुत सारे ऐसे पंचायत जनप्रतिनिधि अभी वार्ड भी में। नया जीत करके आए हैं, हाँ। वार्ड में भी है, अभी तो किसी को वोटिंग का पता नहीं है, तो इतना ज्यादा पेचीदगी वो लोग समझ पाएंगे नहीं क्या? सर, इस बार बदलाव का लहर चला था पंचायती चुनाव नहीं में। नहीं, पहले इसका है पहले ना, उसमें देखिए अभी ये काम तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाएगा। चुनाव अभी है अब सर। चुनाव अभी जागरूक हो जाएगा, चुनाव आते आते चुनाव के तिथि के दिन सब लोग समझ जाएंगे। आज सब लोग के समझावल जाता जे 1 नंबर अशोक जी को दे दीजिए, 2 नंबर किसी को मत दीजिए। यही तो कंफ्यूजन है ना, नहीं, सभी लोग यही तो कह रहे हैं नहीं, कि आप नहीं। 1 नंबर दे दीजिए और दूसरा नंबर किसी को दीजिए। नहीं, लोग देगा। चलिए इसको यही इंटरव्यू कंप्लेंट। इंटरव्यू में इस बार तो सर आप समस्तीपुर से आए हुए हैं, क्या स्थिति लग रहा है सीमान का देख के? बहुत क्योंकि आप अच्छा 7 है, बारे में ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। और मैंने बहुत जगह भ्रमण किया है, 10 जिला का मैं प्रभार में हूँ। मुझे सिवान सबसे अच्छा लगा कांग्रेस के लिए, कहा बहुत जाए मजबूत स्थिति में हूँ। कहा जाए तो लगातार 2 बार से एमएलसी जो सीमान के सीट पे हो भाजपा के हैं। भाजपा अब समर्थित है, देखिए, भाजपा क्या है समर्थित कोई है? समर्थित हो, एमएलसी का जो क्रियाकलाप होता है ना, वो पार्टी पर नहीं होता है, वो व्यक्ति पर होता है। क्योंकि वो सरकार में उसका बहुत कुछ नहीं रहता है, एमएलसी अपर हाउस में रहता है, वो मतलब 6 साल के लिए होता है, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि है, तो उसका कुछ कार्यकलाप अलग हो जाता है। क्या अपील कीजिएगा यहाँ से जो फिल्टर वोटर है? वोटर से हम यही अपील करें कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं और आपका प्रतिनिधित्व कैसा आदमी करे जो आपकी आवाज़ सदन में रखे। ये आम जनता की आवाज़ तो वो रखते हैं अपने हाउस में, और ये उनकी आवाज़ को रखेंगे अपर हाउस में, जो उच्च सदन होता है बिहार का। तो ये बड़ा सदन है हम लोग के राज्य में, और वहाँ पर एक होशियार आदमी जाना चाहिए, और उसके लायक अशोक सिंह जी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।